अगर कोई स्त्री लगातार आपके मन में बनी रहती है लेकिन कभी खुद आगे बढ़कर संपर्क नहीं करती, तो इसका मतलब साधारण नहीं होता। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई नाम रोज सामने नहीं आता, कोई संदेश नहीं भेजता, कोई बात नहीं होती, फिर भी वह स्त्री आपके दिमाग से निकलती ही नहीं। आप अपने काम में लगे हो, दोस्तों के बीच हो या रात की खामोशी में अकेले हो, अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी का एहसास मन में उतर आता है और तब वही सवाल उभरता है, अगर मैं उसे इतना महसूस करता हूँ तो वह कभी संपर्क क्यों नहीं करती। ये सवाल दिखने में आसान लगता है, लेकिन इसके भीतर भावनाएं और मनोविज्ञान की कई परतें छिपी होती है। ये सिर्फ प्रेम या आकर्षण का मामला नहीं होता, बल्कि इसमें मन, डर, आत्मसम्मान, अहम और अंदरूनी संघर्ष सब कुछ शामिल होता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मन यूं ही किसी को पकड़कर नहीं बैठता। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग उसी व्यक्ति को बार बार याद करता है जिसके साथ कई भावनाएं और अधूरापन जुड़ा होता है। अगर कोई स्त्री बार बार आपके विचारों में आती है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ अधूरा रह गया, कुछ कहा नहीं गया, कुछ समझा नहीं गया था, या कुछ ऐसा घटा जिसने मन की पूर्ण विराम नहीं लेने दिया। दिमाग अधूरी कहानी को बार बार दोहराता है। अब सवाल यह है कि वह संपर्क क्यों नहीं करती। इसका ये अर्थ निकल कर आया है कि उसे परवाह नहीं, अक्सर एक भूल होती है। कई बार स्त्री इसलिए संपर्क नहीं करती क्योंकि वह ज्यादा गहराई से महसूस करती है, कम नहीं। जहां पुरुष बात करके हल्का होना चाहता है, वहीं स्त्री कई बार चुप रहकर खुद को संभालती है। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का तरीका होती है। कई बार वह खुद से संघर्ष कर रही होती है। वह जानती है कि अगर उसने संपर्क किया तो भावनाएं फिर से जागेगी। जो व्यक्ति इस समय सबसे पहले याद आता है वह हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है। अगर कोई स्त्री रोज सुबह बिना किसी प्रयास के आपके विचारों में आ जाती है तो समझिए वह आपके भावों की जड़ में पहुंच चुकी है। अक्सर लोग इसे आदत कहते हैं। जब कोई स्त्री आपके दिल की गहराई से किसी पुरुष के बारे में सोचती है, उसकी भावना एक प्रकार की प्रार्थना का रूप ले लेती है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और फिर ब्रह्मांड उस पुरुष के जीवन में घटनाक्रम बदलना शुरू कर देता है। कभी ये बदलाव भीतर होते हैं। पुरुष अचानक आध्यात्मिकता महसूस करने लगता है, संवेदनशील हो जाता है, अनजानी भावनाओं को अनुभव करता है। कभी यह परिवर्तन बाहरी दुनिया में दिखाई देता है। वो वही जगह चला जाता है जहां उन्होंने साथ समय बिताया था, या किसी गंध, किसी गीत, किसी रंग में उसे वही भावनाएं महसूस हो रही होती है और उस स्त्री से जुड़ी हुई है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये स्त्री के वाइब्रेशन कनेक्शन का असर होता है। स्त्री की भावनाएं बेहतर और शक्तिशाली होती है जब वह सच्चे मन से किसी को याद करती है। ब्रह्मांड उस ऊर्जा को थामकर उसी पुरुष तक पहुंचा देता है। जब स्त्री की याद बहुत पवित्र और गहरी होती है तब उसका प्रभाव केवल मन या भावना तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। उस अवस्था में पुरुष और स्त्री दोनों बिना बोले भी एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। पुरुष अचानक किसी क्षण अनुभूति करता है, अब भी वह मुझे सोच रही है। कई बार वह सपने में उस स्त्री को देखता है और सपना इतना वास्तविक लगता है जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। यह टेलीपैथिक कनेक्शन का सबसे सच्चा रूप होता है। वह अवस्था जिसे आध्यात्मिक ग्रंथों में मन का मिलन कहा गया है। जब स्त्री की भावना शुद्ध होती है तो वह पुरुष की चेतना तक पहुंच जाती है और वह पुरुष आध्यात्मिक रूप से बदलने लगता है। उसका मन कोमल होता है। याद कोई साधारण विचार नहीं, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को याद करता है तो केवल सोच नहीं रहती, वो ऊर्जा का एक रूप ले लेती है और मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी तड़प का अनुभव होने लगता है।